साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज आप लोगों को आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, असल में बात यह है कि मेरे दो चैनल हैं, एक डॉक्टर आचार्य जी मानव नाम से, दूसरा डॉक्टर मानव नाम से। तो कभी कभी मिसगाइड हो जाता है। साथियों, परमपिता परमात्मा से मेरी विनय है, प्रार्थना है, भोलेनाथ से भी प्रार्थना है कि मेरे मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहेंगे, आनंद रहें और भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे। साथियों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, तो ये वीडियो जो है हालांकि मार्च माह का ही है और मार्च माह का पहले भी मैं बना चुका हूँ, लेकिन इसको मैंने इसलिए बनाया है कि ये शॉर्ट वीडियो है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं जो कि आप को अच्छी तरह समझ में आ सकती हैं। साथियों, मैं पूरी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर कह रहा हूँ, ज्योतिष एक विज्ञान है और ये विज्ञान उन्हीं के लिए है जो ज्योतिष शास्त्र में आस्था और विश्वास रखते हैं। साथियों, इससे हमें आगे की कुछ जानकारी मिल जाती है। ज्योतिष शास्त्र का मतलब ये है, ये नहीं है कि इसमें पैसा आ जाता है या इससे कुछ हो जाता है। अंधविश्वास में आप लोग कतई ना रहें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरे नाम से अगर कोई ठगी करता है वो बिल्कुल गलत है। मैं कभी किसी से किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेता हूँ। पैसे संबंधी कोई बात करता है तो उसको ठग समझें और मुझसे अलग समझें। मैं अब ये हर वीडियो में बताया करूँगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा ही धंधा करते हैं। रही फ़ोटो की बात, तो फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पर लगा हुआ है, नंबर के आधार पर फ़ोटो भी मिल जाता है। हालांकि मैं नंबर नहीं देता हूं, इसलिए कि मेरी लाइफ बहुत बिजी है। मैं 70 प्लस का हूं, यानी 70 प्लस, और मेरा ऑक्यूपेशन वकालत का है। तो मुझे वहीं से फुर्सत नहीं है। सुबह शाम जो पार्ट टाइम है वो निकाल कर ये मानव सेवा में करता हूँ। तो इसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है ज़्यादा जो मैं समय दे सकूं आप लोगों को या कुछ कर सकूं। और कुछ होता भी नहीं है, वो भी मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। कुछ अपने करने से ही होगा। दूसरा, इसमें कुछ नहीं कर सकता, न कुंडली बदल सकता है, न ग्रह बदल सकता है, न ग्रह शांत कर सकता है। ये सब बकवास है, झूठ है, फरेब है, धोखा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप परमात्मा के सानिध्य में जाइए, परमात्मा का भजन पूजन करिए, तो उनसे जो मिलेगा वो आपको डायरेक्ट मिलेगा। इनडायरेक्ट वाला कोई ऐसा साधन नहीं है जो मैं करूं और आपको मिल जाए। तो साथियों, पॉइंट पर चलते हैं कि हकीकत ये रही है, मिथुन राशि का जातक मैं भी हूँ, और जो आपने कष्ट सहे हैं तो 19-20 मैंने भी सहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्यों? ग्रह नक्षत्रों का असर सब पर पड़ता है, कोई बच नहीं सकता। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि वास्तव में अब मैं भी समझ रहा हूँ अपने हिसाब से, कमेंट भी आ रहे हैं, सुधार काफ़ी हो चुका है और बहुत कुछ सुधार आगे होने वाला है।
जैसे ही शनि महाराज उदय होते हैं वैसे ही तुरंत सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथियों, कर्म तो हमें करना है, कर्म करते रहिए, फल ज़रूर मिलेगा। तो कुछ पॉइंट मैंने तैयार किए हैं कि ये मार्च के महीने में होली बाद फल देना शुरू कर देंगे। क्या होगा? तो वो पॉइंट टू पॉइंट हैं कुछ। तो मैंने नंबर 1 पर लिखा है, वाणी में ज्ञानात्मक सुधार होगा। जो वाणी में कटता रही थी वो आपकी वाणी अब मधुर हो जाएगी ऑटोमेटिक और ज्ञान से परिपूर्ण होगी। नंबर 2 पर है, परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मनमुटाव जो अब तक था वो दूर होता दिखाई दे रहा है, दूर होगा। नंबर 3 है, पैसों से सुख खरीदने में सफल होंगे। साथियों, नहीं समझ पाए होंगे, पैसों से कहीं सुख खरीदा जाता है? हाँ, खरीदा जाता है। जैसे आपके माइंड में है कि मुझे कार चाहिए, तो आपने कार खरीद ली तो आपको ये सुख मिला, किससे? पैसों से। तो शॉर्ट में मैंने ये सब तैयार किया है कि पैसा आएगा तभी तो आप कार खरीदेंगे, यानी पैसों से ही सुख खरीदेंगे। यानी सुख जो का मतलब ये है सुख की चीज़ें, तो इसका मतलब ये है पैसा आएगा और आप जो है सुख की चीज़ें खरीदने में सफल होंगे। साथियों, अगला पॉइंट है नंबर 4, स्वास्थ्य में सुधार। जैसे कहीं दर्द वगैरह हो तो दूर होगा। नसों से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। जिन जातकों को नसों से संबंधित परेशानियां हैं या दर्द वगैरह की कोई परेशानियां हैं, वो 15 मार्च के बाद या 13 मार्च से ही स्वास्थ्य में निश्चित सुधार होता दिखाई दे रहा है। ऐसा ग्रह गोचर इस समय के हैं। नंबर 5 पर पॉइंट है, पति पत्नी में मधुरता नहीं रही थी अब तक, क्लेश रहे थे, उसमें निश्चित मधुरता आएगी, संबंधों में सुधार होगा। ये है ग्रह स्थिति। नंबर 6 पर पॉइंट है कि लव रिलेशन में भी सुधार निश्चित ही होता दिखाई दे रहा है। अब तक प्रेमी युगल प्रयास करते रहे, सफलता नहीं मिली, लेकिन 15-13 मार्च के बाद निश्चित ही वो सफल होंगे। लव मैरिज हो या आगे क्या होता है, बस लव रिलेशन में सफल होंगे। साथियों, अगला पॉइंट शिक्षा के बारे में है। जिनकी शिक्षा छूट गई, अधूरी रह गई किसी परिस्थितिवश, वो आगे चालू होती दिखाई दे रही है। नंबर 8 पर पॉइंट है, नौकरी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की नौकरी लगी हुई है प्रमोशन होगा, जिनकी नहीं लगी है उनके लगने के योग हैं। कब? 15 मार्च के बाद, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। अगला पॉइंट है नंबर 9 पर, कारोबार बिजनेस ठप पड़े थे या ठप हो गए थे, चल रहे वो तो अच्छी बात है। जिनके ठप पड़े थे निश्चित ही उनमें सुधार आएगा और कारोबार चालू होंगे। अगला नंबर विदेश यात्रा का बनता है योग। जो लोग विदेश यात्रा के इच्छुक हैं उनका योग बन रहा है। विदेशों से भी कुछ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है।
नंबर 11 पर है आय की वृद्धि के पूर्ण योग हैं, यानी इनकम आएगी, पैसा आएगा नौकरी से, बिजनेस से, व्यापार से, किसी भी सोच से, और आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, ये 11 पॉइंट मैंने शॉर्ट में तैयार किए हैं, तो ये 15 मार्च के बाद, 13 मार्च या 15 मार्च के बाद, होली के बाद ये लागू हो जाएंगे। और आप कमेंट द्वारा मुझे बताते रहें कि ये किन किन पर लागू हो रहे हैं और कितने % लागू हो रहे हैं। हालांकि 80% लोग पॉजिटिव कमेंट भेज रहे हैं, इससे मुझे खुशी है। 20% अभी परेशानी में हैं और आगे जो माह आ रहा है होली के बाद का समय, वो निश्चित ही उनका भी चेंज होना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। साथियों, 100 में 100 नंबर तो किसी को नहीं मिलते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 80% लोग मेरी बात से संतुष्ट हैं। साथियों, हर वीडियो में मैंने ये सोचा है कि कुछ आपको वैसी भी जानकारी देते रहें, जैसे कि दरवाजे पर कांटेदार वृक्ष, कांटेदार फुलवारी कदापि ना लगाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी इससे अप्रसन्न होती हैं। दूसरी बात ये है, 1-2 उपाय ही बताया करूँगा सुधारात्मक, कि घर में अपने पूर्वजों की, मृतक पूर्वजों की फ़ोटो ना लगाएं। पूजा घर में भी मृतक परिजनों की फ़ोटो ना लगाएं, कदापि ना लगाएं। इससे भी हमारे देव देवी देवता अप्रसन्न होते हैं। साथियों, हमारा रिश्ता आत्मा से था और आत्मा से रहेगा। शरीर तो नाशवान था, नष्ट हो चुका है, अपने यादगार के लिए रख सकते हैं, लेकिन शयन कक्ष में, पूजा कक्ष में पूर्वजों की मृतक फ़ोटो कदापि ना लगाएं। इससे घर में क्लेश होती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और लक्ष्मी माँ का प्रवेश नहीं होता है, पैसा नहीं आएगा। ये मैंने 2 बातें आपको बताई आज, और अगले वीडियो में भी मैं ऐसे ही बातें ज़रूर बताता रहूँगा। उसके बाद इन्हीं बातों का मैं अलग एक चैनल बनाने जा रहा हूँ, उनमें ये ही बातें बताया करूँगा और आप लोगों को विशेष गूढ़ ज्ञान जो कि नहीं मिल पा रहा है वो दिया करूँगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं कह दिया करता हूँ, उस पर भी कुछ नेगेटिव लोगों ने ट्रेंड कसा कि और मैं इससे अच्छे वीडियो के साथ आगे मिलूँगा, तो मैं ये कह दिया करूँ कि इससे ख़राब वीडियो के साथ मिलूँगा। मेरा तो कहना यही है कि दिनों दिन आपको और अच्छी चीज़ें पेश कर सकूं। साथियों, तर्क अच्छा होता है, कुतर्क अच्छा नहीं होता है, और तर्क की इसमें गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जवाब नहीं दे पाता हूँ किसी का। आप लोगों को अच्छा लगे सुने, और ओम नमः शिवाय महामंत्र का लिखवाते हैं हम, लिखें। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ आगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय महामंत्र लिखें और इसी का जाप करें। भोलेनाथ की कृपा बरसेगी निश्चित। धन्यवाद।